बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वॉइस ऑफ मासेस देख रहे हैं। अभी मैं जम्मू में मौजूद हूँ और जम्मू की सूरत हाल मौसम को लेकर क्या है, और ख़ास करके जम्मू रीजन चिनाब वैली की बात करें हम, या पीर पंचाल की बात करें हम, या कश्मीर डिवीज़न के पहाड़ी इलाकों की बात करें हम, तो क्या कुछ सूरत हाल है वो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। जम्मू की सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो बहुत ज़्यादा अबर आलूदा आसमान देखने को मिल रहा है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार अहमद जानिब से जो डायरेक्शन दी गई है, जो एडवाइजरी है, वो यह है कि आज शाम यानी 26 जनवरी से लेकर कल शाम 27 जनवरी और परसों 28 जनवरी, इन 3 दिनों में मौसम की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाली है। अगरचे इस दौरान हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो अक्सर पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। कहीं ना कहीं एडवाइजरी में उन्होंने ख़ास तौर पर इस तरफ अपील की है कि लोगों को सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। अगर चाहे किसी ने जम्मू से कश्मीर की ओर जाना है, या किसी ने कश्मीर से जम्मू की ओर आना है, या किसी ने डोडा से जम्मू आना है, तो कहीं ना कहीं वेदर एडवाइजरी को मद्देनज़र रखते हुए सफ़र का आगाज़ करें। ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाका जात हैं, जैसे 2 या 3 दिन से बर्फ़बारी हुई है और अभी तक बहुत सारी सड़कें हैं जो क्लियर तक नहीं हुई हैं, तो आने वाले वक्त में अगर चाहे बर्फ़बारी और होगी तो मज़ीद परेशानी का बाइस बन सकता है। और कोशिश करें कि अपने अपने घरों में सब बेहतर तरीके से रहें, इंतज़ामात का बेहतरीन जायज़ा लें और मौसम की एडवाइजरी को मद्देनज़र रखते हुए ही सफ़र का आगाज़ करें। मैं जम्मू की सूरत हाल को लेकर आपसे जानकारी देने की कोशिश कर रहा था, और ख़ास करके चिनाब वैली के हवाले से। चिनाब वैली में भी बर्फ़बारी का सिलसिला कल से और आज शाम से, जहाँ तक एडवाइजरी के हवाले से बात करें हम, आज शाम से ही बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहने के कहीं न कहीं एडवाइजरी जारी की गई है। और ये जम्मू की सूरत हाल है। जम्मू में अभी भी बारिशों का सिलसिला थम चुका है, लेकिन कहीं न कहीं मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो शायद आज शाम से फिर से यहाँ बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। फ़िलहाल रोड के हवाले से मैं आपसे इम्पॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जम्मू से जो रोड NH-44 जो किश्तवाड़ डोडा को कनेक्ट करती हैं, वो कहीं ना कहीं आज कंप्लीट तौर पर ओपन है। उधमपुर से लेकर जो पहले की खबरें थी, उधमपुर से लेकर असर बगर के इलाके तक जो बर्फ़बारी हुई थी, उसमें क्लियरेंस में 2 दिन लगे और आज मौसम ठीक होने के साथ साथ रोड भी बिल्कुल ठीक है। अगर मौसम ख़राब नहीं होता है तो किश्तवाड़ या डोडा से जम्मू आने वाले लोग बेफिक्र होकर जम्मू की तरफ रवाना हो सकते हैं, या जम्मू से किश्तवाड़ डोडा जाने वाले लोग आराम से जा सकते हैं। बसें भी कल से जा रही हैं, आज भी बस जाएगी, सुबह भी बस जाने वाली है, और ठाठरी से भी बसें आ रही हैं और डोडा से भी बसें आ रही हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या जम्मू से कश्मीर जाने वाली सड़क का सूरत हाल क्या है। और जो हम तक खबरें पहुंची हैं, जम्मू से कश्मीर जाने वाली सड़क भी अभी तक तमाम ओपन है और कोई भी लैंडस्लाइड, कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि जम्मू से जब हम यहाँ डोडा जाते हैं या डोडा से जम्मू आते हैं, तो कहीं ना कहीं बटोत से 3 किलोमीटर डोडा की ओर फिसलन है, बटोत से 3 किलोमीटर चनैनी यानी नाशरी की तरफ फिसलन है। तो ये 2 जगहें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और बानिहाल में भी कहीं ना कहीं 1-2 जगहों पे बहुत ज़्यादा फिसलन देखने को मिल रहा है। तो जो भी गाड़ी चला रहा है, कोशिश करें कि गाड़ी को बेहतर अंदाज से चलाएं, और जो टायर ख़त्म हो चुके हैं उन्हें तब्दील कीजिएगा, क्योंकि प्लेन टायर ब्रेक नहीं लेता है और ना ही ग्रिप देता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं ड्राइविंग को लेकर। तो यही मैं आपसे एडवाइजरी शेयर कर रहा था। आपके इलाका जात में किस तरह के हालात हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या आपकी सड़कें खोली गई, क्या आपके इलाकों में अभी तक बिजली आई, कौन कहाँ से बता रहा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मैं ख़ास तौर पर ये जो PDD के लोग अगर मुझे सुन रहे हों, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा गर्मी के मौसम में बिजली की तारों को मजबूत तरीके से जोड़िए, पोलों को इत्मीनान से देखिए। जब सर्दियाँ आती हैं तब ये लोग बिजली के पोलों पर फ़ोटो चढ़ाने के लिए आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर परेशानियां आम लोगों को भी बनती है और PDD के मुलाजमीन जो हैं उनको भी बनती है। वो भी किसी घराने से होते हैं, उनके भी माँ बाप भाई बहन होते हैं, फिर उनके माँ बाप भाई बहन भी इस
तरह के हालात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके जो वालिद मोहतरम होते हैं वो कभी पोल पर होते हैं, कभी तार पे होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। तो इसलिए खुदारा अपने फ़र्ज़ को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें और फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी को दें। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, हमने बिजली ना हो या हो, और आपकी ज़िंदगी उस बिजली से ज़्यादा कीमती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मौसम ख़राब होने से पहले ही बिजली का बंदोबस्त बेहतर तरीके से कीजिए। और अब मैं सड़कों के हवाले से बात करूं, जो सड़कें अरसा दराज से ख़राब हैं उन सड़कों का तो अब जो जेसीबी वाले आ रहे हैं वो तो उनकी मशीनरी उस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि उसका मैग्नीमाइज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और कोशिश करें कि खुदारा ये सड़कें आज ही खाली नहीं करनी है, बल्कि आने वाले वक्त में इन सड़कों फिर से चलना होता है। तो बेहतर है ये कि जो LNT के वो या JCB के जो आगे से वो होते हैं पिन लगे होते हैं, खुदारा उन पिन्स को निकाल कर JCB से रोड को साफ़ कीजिएगा। आज अगरचे हम 2-3 अव्वल दर्जे पे रहा, 4 पेशेंटों को आज शिफ्ट किया गया टांटा से कहरा, और इन चारों पेशेंटों को चारपाई पर उठाकर 7 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा। मशीनरी ठीक करवा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम कर रहा है। उसे चाहिए कि मौसम ख़राब होने से पहले ही, जब 10 दिन पहले एडवाइजरी दी जाती है कि भाई साहब बर्फ़ पहाड़ी इलाकों में गिरेगी, तो अगरचे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो क्यों नहीं आप अपनी मशीनरी को बेहतर करोगे। मुझे बहुत यही आपसे जानकारी देना चाह रहा था कि मौसम के हवाले से, और मौसम ख़राब रहेगा आज शाम से, कल शाम परसों शाम तक मौसम ख़राब रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा अपने अपने घरों में रहने की। और मैं आपसे टायर के हवाले से बात कर रहा था, गाड़ियों के हवाले से बात कर रहा था, और बीमारों के हवाले से बात कर रहा था, और बदकिस्मती से मैं पहाड़ी इलाका के बीमारों के हवाले से बात कर रहा था। तो मशीनरी का सही तौर से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप पहाड़ी इलाकों से मुझे बहुत सारी खबरें, बहुत सारे फ़ोन मुझे मौसूल हुए कि भाई साहब ख़राब मशीनरी को यहाँ पे लाया गया है। ये मशीन, कभी बोल रहे हैं इसकी पाइप फट गई है, कभी बोलते हैं इसमें पेट्रोल नहीं है, कभी बोलते हैं इसमें ये नहीं है, कभी बोलते हैं वो नहीं है। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से स्टेज कंट्रैक्टर्स को, और ख़ास करके PMGOS के AEEs को, जो JEs हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोगों के ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ ना करें। आज भी 4 से ज़ायद पेशेंटों को टांटा से शिफ्ट किया गया। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, गुलिस्तान ने खबर चलाई है, न्यूज़ 18 ने खबर चलाई है, बहुत सारे अन्य चैनलों ने वो खबर चलाई है। हमने भी कोशिश की थी कि उस खबर को चलाएं, बट अनफॉर्चुनेटली हम करूंगा आप ठेकेदारों से और डिपार्टमेंट से कि खुदारा वो इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ माजिद, हर छोटी बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।